संत राघव की प्रेरणादायक कहानी सफलता के 6 नियम। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। यह कहानी है संत राघव की और उनके द्वारा बताए गए सफलता के 6 अचूक नियमों की। संत राघव अपनी सरलता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनके पास दूर दूर से लोग जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। नमस्कार दोस्तों, अंश मजूमदार मैं आपका स्वागत करता हूं इस नई कहानी के साथ जो आपको प्रेरित करेगी और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं संत राघव की प्रेरणादायक कहानी और जानते हैं सफलता के उन 6 नियमों को जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। एक बार एक युवक संत राघव के पास आया। वह निराश और हताश था, जीवन में सफलता पाने के लिए व्याकुल था। संत राघव ने उस युवक की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने युवक से पूछा, बताओ बेटा, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? युवक ने कहा, महाराज, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। संत राघव मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले तुम अपना उद्देश्य पहचानो। उद्देश्य? युवक ने प्रश्न किया। हां, उद्देश्य। संत ने कहा, बिना उद्देश्य के जीवन ऐसे है जैसे बिना दिशा की नाव। जिस नाव को पता ही ना हो उसे किस किनारे जाना है, वह भला कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। युवक संत की बातों को ध्यान से सुन रहा था। संत राघव ने आगे कहा, समय सबसे अनमोल चीज है। अगर तुम इसका सम्मान नहीं करोगे तो यह तुम्हारा साथ नहीं देगा। समय को व्यर्थ मत गवाओ, इसका सदुपयोग करो। एक योजना बनाओ, अपने दिन को व्यवस्थित करो और उसका पालन करो। याद रखना, सफलता के लिए समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। युवक ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और समय के महत्व को समझा। उसने निश्चय किया कि वह अब समय को व्यर्थ नहीं गवाएगा। संत राघव ने तीसरा नियम बताया, जिंदगी में सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, नया ज्ञान अर्जित करो, किताबें पढ़ो, अनुभवी लोगों से मिलो, नए कौशल सीखो। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। जो सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना बंद कर देता है। युवक ने संत की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि सीखना कितना जरूरी है। उसने निश्चय किया कि वह हमेशा कुछ नया सीखता रहेगा। चैप्टर 4, मेहनत से कभी मत घबराओ। संत ने युवक को समझाते हुए कहा, अगर तुम सोचते हो कि सफलता बिना मेहनत के मिल सकती है तो तुम गलत हो। मेहनत, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा। जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक हार मत मानो। याद रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। युवक ने संत की बातों को समझा और निश्चय किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा। चैप्टर 5, स्वास्थ्य का ख्याल रखो। संत ने 5वां नियम समझाया। सफलता के रास्ते में अक्सर लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। वे दिन रात काम करते रहते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, व्यायाम नहीं करते। ऐसा करना गलत है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर तुम स्वस्थ नहीं हो तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखो, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। युवक ने संत की बातों को समझा और निश्चय किया कि वह अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेगा। चैप्टर 6, सकारात्मक सोच रखो। संत ने आखिर में कहा, सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाएंगे। अपने मन में सकारात्मक विचार लाओ, सफलता की कल्पना करो। विश्वास रखो कि तुम सफल हो सकते हो। जब तुम्हारे मन में सकारात्मक विचार होंगे तो तुम सकारात्मक कार्य करोगे और सफलता जरूर मिलेगी। युवक संत की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने संत राघव को धन्यवाद दिया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। उतरो, सफलता आपके हाथ में है। दोस्तों, संत राघव की यह कहानी हमें बताती है कि सफलता कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर हम अपने लक्ष्य को पहचान लें, समय का सदुपयोग करें, निरंतर सीखते रहें, कड़ी मेहनत करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सकारात्मक सोच रखें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। इस सफर का आनंद लीजिए। कठिनाइयों से घबराइए मत, बल्कि उनसे सीखिए, क्योंकि हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है और आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाती है।
तो आज ही से संत राघव के बताए हुए इन 6 नियमों को अपने जीवन में अपनाइए और सफलता को प्राप्त कीजिए। नमस्ते दोस्तों, जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं, पर हमें उनसे पार पाना है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। उनकी बातें आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। रामकृष्ण जी की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर हम बड़े गोल्स चूज करें और उन्हें पाने के लिए मेहनत करें, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने मन की सुननी चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। उनकी टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी उनके समय में थी। हमें सबको उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमेशा बड़े गोल्स चुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। ये कहानी हमें जिंदगी में ऊंचा एम करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे रामकृष्ण जी ने किया, वैसे ही हमें भी अपने सपनों की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने गोल्स अचीव करने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। जिंदगी में हम सबको डिफिकल्टीज आती हैं, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने गोल्स को पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जैसे रामकृष्ण जी ने की थी। अपने मन की आवाज सुनकर हम अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। हमारे गोल्स हमेशा बड़े होने चाहिए, क्योंकि तभी हम लाइफ में बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी की जिंदगी हमें ये कीमती लेसन सिखाती है। उनकी पूरी लाइफ हमें यही दिखाती है कि हमें हमेशा ऊंचा एम करना चाहिए। उनके विचार और टीचिंग्स हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और समाज में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मेहनत करने को इंस्पायर करते हैं। यही सच्ची भक्ति और मानवता की सेवा है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी की लाइफ हम सबके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। हमें हमेशा बड़े गोल सेट करने चाहिए और उन्हें अचीव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़े सपने देखते रहो और हिम्मत रखो। यही एक फुलफिलिंग लाइफ का एसेंस है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहो।